um ओके, कुछ और लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं आ रही, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं प्रॉबली। ओके, सो आई एम नॉट रियली श्योर कि किस किस को आवाज़ सही आएगी या किसके पास प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इंटरनेट कनेक्शन का मसला तो हमारे पास रहता ही है। ये मुल्क का मसला है, इसका हम लोग बहुत कम कुछ कर सकते हैं। ओके, सो मेरे ख्याल में हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ लेक्चर्स, ठीक है? तो मैं मैसेज लिख देता हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इन केस कोई नहीं आ पाया या फिर जो है किसी को आवाज़ नहीं आ रही, तो वो शायद रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। ठीक। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और अब मेरे पास तकरीबन 28 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई गेस हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला काम तो ये है कि मैं आप लोगों को रिमाइंड कर दूं कि हम जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, इसमें मैंने पहले स्केड्यूल किया था, प्लान ये किया था मैंने कि मैं तकरीबन 3 या 2 वीडियोस जो है पर वीक अपलोड करूँगा। मगर पता चला कि वीडियोस बनाना जो है थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है, एडिट करना उसे वगैरह वगैरह। तो इस वक्त जो हमारा रेट है पर लेक्चर, वो है, सॉरी, पर वीक, वो है तकरीबन 1 लेक्चर पर वीक है, राइट? तो सिंगल लेक्चर है, तो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली आप लोगों के ऊपर लोड कम हो गया। और इस लोड कम हो जाने की वजह से, वेल ऑफ कोर्स थोड़े लेंथी हैं लेक्चर्स, लेकिन कम से कम आपके पास पूरा वीक होता है इन लेक्चर्स को देखने के लिए। हम और इसके अलावा क्या मतलब, ये कि हमारा रेट थोड़ा कम है और एग्ज़ाम्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अलबत्ता हम लोग ये क्लासेस एंड कर देंगे 15 तक, ठीक है? और 15 तक की क्लासेस एंड होने का मकसद ये है कि आपके पास कितने रह गए वीक्स वीक्स रह गए हमारे पास, एक दो, वो अच्छा, नेक्स्ट वीक की 15 तारीख है। तो बेसिकली हमारे पास शायद 2-3 शायद लेक्चर मैं और दे पाऊँ, अगर मैं टाइम पे बना सका तो, ठीक है? और दूसरा है कि अगर एग्ज़ाम जैसे भी ये लोग डिसाइड करते हैं, हम उसकी बेस पे मैं उसकी बेस पे ही एग्ज़ाम लूँगा। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली किस तरह से होगा, लेकिन एनीवेज हम अभी ये वाला सेशन रखने का मकसद ये था कि आप लोगों में से जिनको हम लेक्चर्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हो जो आप लोगों को पूछने हो, तो वो पूछ सकते हैं। तो किसी के पास भी क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, मैं जो है उसको अनम्यूट कर लूँ, या फिर आप शायद अगर खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन कर लो और जो भी पूछना है, ताकि हम लोग जो है सेशन में ये तमाम प्रॉब्लम्स निपटाएं। सो गो अहेड, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। है कोई भी नहीं है? वाओ। ओ ये रही हम ऑस्ट्रेलियन मिनट्स, सॉरी 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 यार, ये मैं ज़रा एडमिट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ मानूर। जी जी सर, आपने जो 27 जून को जो क्वेश्चन पोस्ट किया था एक मिनट गूगल में वॉइस क्लासरूम में, मुझे उसको दोबारा, गाइड कर दीजिएगा। या रिपीट करना था। आपने 27 जून को जो क्वेश्चन पोस्ट किया था क्लासरूम पे, आप प्लीज उसको थोड़ा सा गाइड कर दें, वो समझ नहीं आया था। हम होमवर्क 1 था, 2 या 3? 3। 3। ओके, आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक जी मिनट जी। में ज़रा ये निकाल लूँ कंसंट्रेशन। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन इस बारे में था कि एक्चुअली जो हमारा पूरा लेक्चर चला था वो इस तरह चला था कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। हम यस सर। पोटेंशियल एक्चुअली सिंगल बॉडी फिनोमेना नहीं है बल्कि मल्टी बॉडी फिनोमेना होता है। इसका मतलब ये है कि दो दो ऑब्जेक्ट्स जो इंटरेक्ट कर रहे होंगे उन दोनों को किसी डिस्टेंस, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो आपके पास एक टेस्ट चार्ज है और एक है कोई सोर्स चार्ज। तो आपको क्या करना है कि टेस्ट सोर्स चार्ज को के ऊपर कोई वर्क परफॉर्म करना है और किसी मखसूस डिस्टेंस लेट से आर के ऊपर उसे ला के रोकना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका काम होता है पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने में, कि कितना वर्क किया जा रहा है इन ब्रिंगिंग सम सोर्स चार्ज टू सम फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। हम ये एक चार्ज के लिए होगा, लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेस हम लोग एक साथ एक जगह पे जमा करना चाहें, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कैपेसिटर्स होंगे हमारे पास। तो जस्ट इमेजिन कि कोई एक प्लेट होती है, उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस होते हैं और कोई चार्ज डेंसिटी जनरेट करते हैं वो। तो होता ये है कि हमें बहुत सारे चार्जेस उस प्लेट के ऊपर जमा करने होंगे, राइट। और ये करने के लिए हमें कोई वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, सम सॉर्ट ऑफ जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क होगा, एंड दैट वर्क प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो आपसे सवाल क्या किया था होमवर्क के अंदर ये कि एक टेस्ट चार्ज किसी डिस्टेंस पे मौजूद है और कोई आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम साइड में मौजूद है किसी सम डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। वो डिस्टेंस मैंने नहीं बताया था स्पेसिफिकली, वो इस वजह से कि वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह सॉल्व करना चाहें प्रॉब्लम को उस तरह से आप उस डिस्टेंस को ले लें, ठीक है। अच्छा, की ये थी उस सॉल्यूशन के अंदर कि आपको यूज़ करना था गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज़ करना था टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट। कि पोटेंशियल एनर्जी अनचेंज रहेगी कि अगर मैं उस पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेस कर दूं किसी सिंगल इक्विवेलेंट चार्ज से, राइट। तो चाहे वो एक पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हो या चाहे उस टोटल चार्ज के मुताबिक सिर्फ एक चार्ज मौजूद हो, पोटेंशियल एनर्जी शुड रिमेन सेम। ये क्वेश्चन था आपका। तो कॉजेज लॉ मैंने इसलिए यूज़ करने के लिए कहा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमने कुछ अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम्स किए थे उसके अंदर। फॉर एग्जांपल के एक एक लाइन ऑफ चार्ज है या एक रिंग ऑफ चार्ज है, जब उसके अराउंड हम लोग किसी पॉइंट पे फील्ड मालूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट होती है। फिर उसके बाद हम लोग कोई अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, लाइक फार फील्ड अगर चले जाएं, बहुत दूर जाएं तो क्या सिचुएशन बनेगी, क्या वो फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा, और अक्सर रिड्यूस होता था। तो और अगर करीब आ जाए तो किस तरह से वो चेंज होगा। तो दैट्स द पॉइंट कि अगर आप एक गॉसियन सरफेस सपोज करें जिसके अंदर वो आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है आपकी, तो आपको यूज़ करनी है सम सॉर्ट ऑफ गॉस लॉ की सिचुएशन जिसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन थी। ये मैंने हिंट में भी आप लोगों को बताया था कि अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना ज़रूरी है। उसके मुताबिक आप जब पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करेंगे तो इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर इन केस किसी के पास ये सोल्यूशन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं है और ही इज़ परफेक्टली कन्विंस्ड के पोटेंशियल एनर्जी इन बोथ केसेस सेम नहीं रहेगी, देन उसका वही आंसर होना चाहिए। तो यू शुड रिमेन कॉन्फिडेंट कि आपने जो सोल्यूशन दिया है उसके आर्ग्यूमेंट्स तमाम लॉजिकल हैं और जो भी सोल्यूशन बन रहा है आइदर इट इज़ इक्वल और नॉट, जो भी है वो आपको जो है आंसर में पेश करना है। दैट वाज द होल सिचुएशन कि आर्बिट्ररी चार्ज है, उसकी जगह आपको एक सिंगल चार्ज रख दें ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, तो इन बोथ केसेस द पोटेंशियल एनर्जी वुड रिमेन द सेम। हम तो ये मैंने रिपीट किया था क्वेश्चन। तो अब अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो दोबारा कोई पूछ सकता है क्या पॉइंट है जो समझ में नहीं आया इसमें। मानूर, इट वाज गुड। ओके सर, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? जी सर। हाँ बोलो। जी सर, आई गॉट इट। ओके, ठीक है।
कुछ और कोई और प्रॉब्लम हो। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ लोग वेल काफ़ी लोगों ने सही टर्न इन कर दिया है अपना असाइनमेंट, लेकिन कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो रही थी, तो वो मैसेज में आंसर भेज देते थे और वो टर्न इन नहीं होता था। तो मेक श्योर एवरीवन के आपने जो है असाइनमेंट को टर्न इन किया है, क्योंकि हर असाइनमेंट जो मैं अपलोड करता हूँ उसके साथ ही उसके मार्क्स भी लिखे हुए होते हैं। तो अगर आपने मैसेज में दिया है कोई होमवर्क की स्नैपशॉट या समथिंग, तो मैं उसको रीड तो कर सकूंगा, लेकिन मैं उसको मार्क नहीं कर सकूंगा, क्योंकि गूगल क्लासरूम में जो मार्क्स थे वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के हो सकते हैं जो अपलोड करोगे आप लोग। तो हम जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक अपलोड, वो जो है अपलोड करें, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ कि मेरे पास होमवर्क जो है थर्ड, आई गेस थर्ड होमवर्क कितने आ गए हैं, लेट मी चेक। ओके, जो थर्ड होमवर्क है इसमें 17 स्टूडेंट्स ने मुझे इसका जवाब दे दिया है। अब मैंने जो डेडलाइन थी इसकी एक्सटेंड करके, थर्ड से एक्सटेंड करके 5, आई गेस 6 कर दी थी। 5 है या 6 है? एट 4 जुलाई ड्यू टुमारो, या 6 है। तो 6 जुलाई मैंने कर दी थी, तो आई गेस 40 में से 17 ने तो कर दिए हैं, बाकी लोग भी जो है उसको सॉल्व करके अपलोड कर दें। आई गेस दैट वुड बी गुड। अच्छा, एनीवन एल्स, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम जो पूछना हो? अगर मुश्किल भी हो रही है किसी चीज़ को, टॉपिक को समझने में, वो भी पूछ सकते हो। अरे वाह यार, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, जिसका मतलब ये कि या तो सबको समझ आ गया है या तो सबको हेलो सर। ओ नसरत रफ़ीक, वेलकम टू द शो। हेलो सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ नसरत। सर सर मुझे मुझे तो पूरा का पूरा टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा। ओ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसमें डिफरेंस क्या है वो मुझे बिल्कुल टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा। यूट्यूब में अलग अलग वीडियोस भी मैंने सर्च किए, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बुक रीड की? हाँ, बुक भी रीड की। हाँ नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल मैंने बुक रीड किया, पक्की बात बताओ। नहीं रीड रियली की है, सर, ठीक है। रियली। अच्छा, हम तो पहला टास्क तो ये होगा आपको कि हाँ। बुक में जो टॉपिक जहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, उसको आहिस्ता आहिस्ता रीड करो। और और देखो कि जो है आपको जो भी एक्सरसाइज आ रही है ना, जो ठीक। फिगर जो बनी हुई है, उनको भी बहुत अच्छी तरह से ना समझने की कोशिश ओके। करो। अलबत्ता मैं ये क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज़ है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटली सिर्फ एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, ओके। और वो बेसिकली इस तरह से है कि सपोज करो आप अपना सेलफोन जो है नीचे से बिस्तर से उठा के किसी रैक पे रख रहे हो, ठीक है, और रैक ऊंचा है, ठीक है। तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अपने ओके। सेलफोन के ऊपर, ताकि उसे एक डिफरेंट पोटेंशियल पे पहुंचा सको। एंड दैट्स एसेंशियली द होल थिंग कि आपके पास कुछ चार्जेस मौजूद हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस मौजूद हैं, और आप उनकी जगह चेंज कर रहे हो, राइट। लेकिन चार्ज का मसला ये है कि वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो अगर आप किसी और चार्ज से करीब करोगे उसे या दूर करोगे, तो उसके मुताबिक आपको वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से मुराद यही है कि आपने कितना वर्क परफॉर्म किया है इन मूविंग दैट चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, आप उनको मूव करके किसी एक जगह असेंबली बनाना चाह रहे हो, उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपने उसकी बना ली है, वो कंटिन्यूस भी हो सकती है, डिस्क्रीट भी हो, जैसे भी हो, डजंट मैटर। तो जब आप उन तमाम चार्जेस को मूव करोगे वन बाय वन, तो आपको उन सब की पोटेंशियल एनर्जी सम करनी पड़ेगी, और वो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर। उसको जब आप सम करोगे तो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, मगर दैट वुड डिपेंड ऑन कि किस तरह के चार्जेस आपने जमा किए हैं, राइट। और आपको पता है, हम लोगों को शुरू से शौक है, हम लोग इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे होते हैं, कि हमने देखा था कि क्या चीज़ थी जो सबसे शुरू में की थी हमने, ठीक है। हाँ, जब गॉस लॉ हमने पढ़ा था, तो फिर हमने सोचा था कि ओके, जो टेस्ट चार्ज है उससे इंडिपेंडेंट कर दो फॉर्मूले को,
और जो सोर्स है उससे इंडिपेंडेंट, सॉरी सोर्स से इंडिपेंडेंट नहीं कर दो, जो डिस्टेंस है उससे इंडिपेंडेंट कर दो। तो हम लोग इस तरह से चीज़ों को इंडिपेंडेंस में लेकर आते जा रहे थे। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मसला ये है कि वो टेस्ट चार्ज पे भी डिपेंड करता है। इट्स अ मल्टी बॉडी फिनोमेना। तो हम लोग एक नई क्वांटिटी डेवलप करेंगे जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो V से रिप्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो वर्क आपने किया है पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो तमाम चार्ज की क्वांटिटी से आप जब डिवाइड कर देंगे उसे, तो इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, कि कितना चार्ज आपने, सॉरी किस तरह का चार्ज आपने वहाँ पे जमा किया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो एनर्जी है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट। उसके लिए आप लिमिटेड हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता दैट पोटेंशियल इज़ अ न्यू क्वांटिटी जो हमने खुद बनाई है अपनी आसानी के लिए, कि हम देख सकें कि हम इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें ऑफ दैट चार्ज जो हम लोग जमा कर रहे हैं। अब इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने किस तरह का चार्ज जमा किया है। अब सिर्फ ये डिपेंड करता है कि दो पॉइंट्स जिनके दरमियान आप पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, उन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना है, एंड दैट्स इट। तो इन दोनों में ये एक प्रॉब्लम था। तो अगर अगर इसकी मेरे ख्याल में कौन सी एग्जांपल होगी, मैं बुक में एक मिनट एग्जांपल निकालता हूँ और आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ कि कौन सी एग्जांपल करो। मेरे ख्याल में मैंने एक लेक्चर के अंदर भी एक आध एग्जांपल मेंशन की थी, अगर नहीं की थी तो मैं अभी बता देता हूँ। 23.3 ये सबसे पहली एग्जांपल प्रॉब्लम है। तो नोट कर लो, एग्जांपल 23.3 जो है, इसको सॉल्व कर लो इसको समझने के लिए। और कौन सी होनी चाहिए, आई गेस 23.4, नहीं 23.5। 23.5 बहुत छोटी सी है, तो आई गेस ये हो जाएगी 6। ओके 5, 6 और 4, नहीं 3। मैं इसको टेक्स्ट कर रहा हूँ सबको। और ओके एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स 23.3, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं, इनको जो है आप लोग सॉल्व कर लो। तो आई गेस आई एम प्रीटी श्योर कि क्लियर हो जाएगा मामला ना। तो नसरत आई गेस आपको हल मिल गया? अगर मिल गया हो तो बताओ, ताकि हम अगले सवाल की तरफ जाएं। Okay, anyone else? बड़ी खामोशी है यार। ओके वो बच्चों क्या हो गया, कुछ पूछना ही नहीं था? ओह ये रही निम्रानास। ओके अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं स्ट्रांग होगी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग होती हैं, तो इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। आपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी मुझे सेंड किया था। हाँ अच्छा एक मिनट, आप पूछना चाह रही हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रांग होने का मकसद क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रिलेशन पूछ रही हो? जी सर। ओह अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मसला क्या होता है? लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। और ओके स्क्रीन नज़र आ रहा है मेरा? जी सर, लेकिन अभी जी सर। ओके लेट मी जस्ट
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या मुराद थी? ओस्लो के अंदर होगी आई गेस। मैं वो पिक्चर ढूंढना चाह रहा हूँ, वरना मेरे ख्याल में सबको मालूम तो है ही। सॉरी, ये मैं सपोज नहीं कर सकता। यार वो होमवर्क कहाँ गया? यार मुझे मिल नहीं रही तस्वीर। आई गेस ओके, इसको देखते हैं। ठीक है, ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये कोई रियल चीज़ नहीं होती है जो एग्जिस्ट कर रही हो स्पेस के अंदर, जिसमें हम बेसिकली उसको देख सकें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये हमने अपनी आसानी के लिए बनाई है। मैं एक्चुअली इसी डायग्राम में ये जो पॉजिटिव चार्ज की है, नज़र आ रही है ये तस्वीर, ये फिगर नज़र आ रही है सबको? जी पार्टिसिपेंट, सर। अच्छा ठीक है, नज़र आ रही है ना? ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इस सिस्टम से, सिस्टम क्या है ये हमारा, एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट ए पेंसिल और समथिंग। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस है फ्रॉम दिस चार्ज, राइट? तो हमने रिप्रेजेंट किए लाइंस, दैट इज वेक्टर्स, जो हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट अगर इस चार्ज से करीब है, जैसे ये गिवन पॉइंट करीब है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस जितना कम होता है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, हम क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है और स्क्वायर का रिलेशन है, तो इन दैट सेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम इस पॉइंट, इस चार्ज को करीब रखेंगे, रिलेटिवली करीब रखेंगे, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, अगर हम इसी चार्ज को थोड़ा सा दूर रखें, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो वेक्टर बेसिकली थोड़ा सा स्मॉलर होगा। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को देखते हुए अगर जो रिप्रेजेंटेशन हमने यूज़ की है, इस रिप्रेजेंटेशन को देखो, तो जो वेक्टर्स हैं इनके दरमियान एंगल जो है वो सेम है, मगर डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये मुराद है हमारी कि जब हम किसी से दूर किसी सोर्स चार्ज से दूर जाते रहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम से कम एक्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं मैग्नीट्यूड मालूम करूंगा तो उसकी वैल्यू कम होगी इन दैट सेंस। ठीक है, मैथमेटिकली। हम अब इन लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है एक्चुअली वो यही रिप्रेजेंट करता है आपको कि अगर मैं गॉसियन सरफेस अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो जितनी लाइंस क्रॉस करेंगी गॉसियन सरफेस को, वो उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट की जा सकती है, राइट? तो अगर मैं यही फील्ड इसी तरह की सरफेस, यानी कि इतनी ही सरफेस में करीब आऊँगा, तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 तकरीबन 4 लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइक 2 कर रही हैं शायद ना। ठीक है, तो हम तो ये फ़र्क है बेसिकली कितना फ्लक्स इस एरिया, इस वॉल्यूम के अंदर से, इस एरिया में से जो है गुजर रहा है। ठीक है, मैंने जो एरिया एक्चुअली बनाया है, इसके अंदर से टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको नाम दे देता हूँ बी। सो ये अच्छी बात है, लेट्स हैव अ पॉप क्विज के क्वेश्चन है, सॉरी, एरिया ए या एरिया बी, इनमें से फ्लक्स किसका ज़्यादा होगा? आप लोग आंसर टाइप करके मुझे बता सकते हैं। निम्रा आप वैसे ही बता दो क्योंकि आपका माइक ओपन है। कम ऑन, एक में ए का फ्लक्स ज़्यादा होगा टोटल फ्लक्स या बी का? सर ए का ज्यादा होगा ना? ओके, बस हम लोग इंतज़ार करते हैं चैट का। श्योर, देखते हैं, मैं चैट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ए आंसर आता है या बी। ओके, किसी ने कहा बी। ओके, कोई बोल रहा है सेम। ओके,
सर ये बुक कौन सी है? इतनी पीछे भी बुक है? देखो ये बुक है यूनिवर्सिटी आई गेस। या बुक्स को देखते रहा करो ताकि ना याद हो जाए कि ओके इस तरह की डायग्राम्स कौन सी बुक में होती है। पेज नंबर आई गेस 6 8 है नहीं, एक मिनट जूम आउट 658 I think 683 सही 683 हो यार, नीचे तो नजर आ रहा है मुझे 684 लिखा हुआ, तो आई गेस इसी के अराउंड देख लो। लेकिन ये चैप्टर है चार्ज वाला। ये मुझे भी नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा बेटा? फिगर पूरी नजर नहीं आ रही है? वही पेज नंबर। पेज नंबर यार मैं 1 मिनट देखता हूँ। पेज नंबर, अच्छा इस वजह से नहीं हो पा रहा। Let's zoom out. This is page number. फिगर नंबर है 21.28। पेज नंबर है और है क्या 705 है। Okay, let me just reset this image and डायग्राम बनाई थी। क्वेश्चन अभी भी आप लोगों के पास है और मेरे पास जवाब बहुत कम आ रहे हैं। क्यों बहुत कम आ रहे हैं जवाब? अरे वापस से। ओके, एरिया ए और बी। ओके, जिनको नहीं मालूम वो क्या लिखे हैं? डोंट नो लिख के रिप्लाई करने, ताकि मुझे एक स्टैट्स पता चल जाए कि कितने लोग हमारे साथ हैं। मतलब ए निम्रा आप हो? हेलो जी। ओके, तो आप एक्सप्लेन करो जरा ए और बी। आपने आंसर दिया था आई गेस ए, राइट? ए यस ओके, तो ए अगर आंसर दिया है आपने तो मुझे ये बताओ कि एक्सप्लेन करो कि आपने यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई किया है या यू जस्ट काउंटेड लाइंस कितनी है और आपने जो है हाँ, मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस अभी काउंट किया था, मतलब क्योंकि जहाँ ज्यादा होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। ओके चलो मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को ये रिमाइंड कर दूं कि ये एक ट्रिक क्वेश्चन है एक्चुअली, राइट? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा गौर करना पड़ेगा आप लोगों को। जो मैंने दोनों एरिया बनाए, ये एक्चुअली मैंने ट्रिक करना चाह रहा था ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कहाँ तक हो। तो यार मेरे पास अभी भी जवाब नहीं आ रहा है। जिनको नहीं पता वो ये लिखते हैं कि डोंट नो, और जिनको पता है ए है या बी है वो लिख के सेंड करें ए या बी। आई गेस निम्रा एक काम करो, आप जब तक ये सोचो कि अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करोगी तो गॉस लॉ के मुताबिक क्या होता है? गॉस लॉ क्या होता है? चलो याद ना भी हो तो डजंट मैटर, लेकिन बात यह है कि जो आपका एरिया होता है उसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो बेसिकली टोटल फ्लक्स आपको बताता है, राइट? कैन यू टेल मी कि ए के अंदर चार्ज ज्यादा है या बी के अंदर? ओके निम्रा, बुक नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके लेट मी जस्ट ओके, तो अब क्वेश्चन वहीं पर है हमारा कि ए में ज़्यादा थी या बी में, मुझे अब दोबारा बनानी पड़ेगी। तो लेट मी जस्ट टेल यू गाइस कि एक्चुअली बी और ए इन दोनों के अंदर टोटल चार्ज 0 है, चाहे मैं यहाँ बनाऊँ या चाहे यहाँ बनाऊँ। याद है गॉस लॉ? अगर याद नहीं भी हो तो एक्चुअली जो टोटल फ्लक्स आउट ऑफ अ सरफेस होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस। याद आया? यस सर। हाँ, तो ए में अच्छा देखा आ है गया। कि नहीं, किसी में भी नहीं, जीरो है बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं। दोनों का फ्लक्स जीरो है, राइट? जी तो यस हमें सर। ऐसी एक सरफेस बनानी पड़ेगी, अब पता चलेगा अब है कोई फ्लक्स, राइट? और अब जी मैं सर। सरफेस ये बनाऊं या मैं बड़ी सरफेस बनाऊं, हम्म। दोनों में फ्लक्स कितना रहेगा? सेम। सेम रहेगा ऑफ कोर्स, राइट? क्योंकि दोनों के अंदर चार्ज जो है वो सेम है। एक्चुअली तो मैटर करता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बता रही हैं, राइट? तो ये सिर्फ फ्लक्स दिखा रही हैं, दैट्स वाई ये तमाम डायरेक्शंस के अंदर जो है सिमिलर सी नज़र आती हैं। हाँ, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का ताल्लुक है, दैट डिपेंड्स कि आपका डिस्टेंस कितना है, राइट? तो अगर इस सरफेस जी फर्स्ट सरफेस की आप फर्स्ट गॉसियन सरफेस पे अगर आप रुके हुए होगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ज़्यादा मेजर कर पाओगे, बजाय जो आपके पास सेकंड इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, ओ सॉरी गॉसियन सरफेस है, इसके ऊपर अगर आप हो तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड आप मेजर कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस एंड दैट्स होल केस। तो अगर जैसे जैसे आप करीब आते जाओगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मगर डिस्टेंस बिटवीन दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने खुद ड्रॉ किए हैं वो एक्चुअली ज़्यादा होती जाती हैं। तो हम रिलेट कर सकते हैं दीज लार्ज नंबर ऑफ लाइंस को विद द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पॉइंट पे ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे ज़्यादा हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है? लेट मी जस्ट क्लियर दिस क्लियर ऑल्सो। ओके, तो आई गेस ये पार्ट हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये डायपोल है, राइट? अब डायपोल को जी देखो, अगर मैं एक पॉइंट को लूँ, कहाँ गया पॉइंट? हाँ, ये रखा। ओके, तो एक पॉइंट लेता हूँ मैं और इस फील्ड से इतने डिस्टेंस पे रखता हूँ, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, या फिर अगर मैं सेम डिस्टेंस रखूँ मगर इधर रखूँ? बस अंदाज़ा बताओ, क्योंकि एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अंदाजन किस साइड पे ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड? सर, राइट पे होगी या दोनों तरफ सेम होगी, क्योंकि दोनों तरफ दोनों चार्जेस लगा रहे होंगे। ओके, मैंने टेस्ट चार्ज रखा है एक्चुअली, ये जो पर्पल पॉइंट्स हैं ये टेस्ट चार्ज है, राइट? सर जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये नमाज वक्त की है सर, आप नमाज वक्त के टाइम में बताएं वो क्लास है सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में ये हो आप नुमान, राइट? जी सर। नुमान, एक मिनट, हम लोग ये ज़रा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम चलो आपका भी क्योंकि माइक ऑन है अभी, तो आप ये बताओ कि राइट साइड पे जो नेगेटिव चार्ज, आपको मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है नुमान? जी सर। जी सर। स्क्रीन नज़र सर नहीं मैं आ अभी रहा? आया हूँ ना सर, आप पता ही नहीं मेरे साथ क्या क्या कोई बिजी बात है, नहीं, मैंने कोई कहा बात सर नहीं, आपको डिस्टर्ब ना करूँ। कोई बात नहीं। स्क्रीन जी नज़र आ सर। रही है, बताओ। जी सर। हेलो नुमान, जी सर, आवाज़ स्क्रीन आ रही नज़र आ सर रहा है? आपको? बस सही है, तुम सवाल में शामिल हो। जी सर। हम दो पॉइंट्स हैं जी सर। इस नेगेटिव चार्ज के अराउंड, हमने दो पॉइंट सपोज किए हैं, एक राइट साइड पे है दिस पर्पल से जो मार्क किया, और एक लेफ्ट साइड पर है, ठीक है? हम हम लोग ये पूछ रहे थे कि एक्चुअली इन दोनों में से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी। वेल, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को हटा दूँ, ठीक है, तो आपको पता है एक नेगेटिव चार्ज जो है सिमिलर सिचुएशन प्रोड्यूस होगी एज दैट ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, राइट? इसके अक्रॉस अगर मैं दो पॉइंट्स लूँ और दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, मगर ये केस इधर नहीं है। हाँ सर, राइट पे ज़्यादा होगी। राइट पे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड जी वेरी बैड। कन्वर्ज हो रही है एक साइड पे, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कन्वर्ज हो सकती है, और दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्चुअली हमें डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि अगर आप दूर जाते रहें नेगेटिव चार्ज से, अगर आप दूर जाएं तो आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस एक्चुअली ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है? और इस सिचुएशन में तो हम एंगल की भी गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि लाइंस कर्व हो रही है, ठीक है? तो हम दैट्स द होल रिलेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे कन्वर्ज नज़र आएंगी आपको, या फिर जहाँ पे उनमें गैप कम होगा, दैट इज एन इंडिकेशन ओनली कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि आप जी किसी और पॉइंट से उसको रिलेट करोगे तब आपको पता चलेगा, वरना आपको नहीं पता अंदाजा लगा। ओके, आई गेस निम्रा ये पॉइंट क्लियर हो गया?
जी जी हो गया। अब मैं दोबारा उस सेमिनेशन को देखूंगी फिर श्योर, कंफर्म हो जाएगा। कोई मसला नहीं। बस याद रखना कि कल ड्यू डेट है, तो कोशिश करो जमा करा दो। इन केस अगर मेजॉरिटी नहीं जमा कराती है तो शायद उसको एक्सटेंड करूँ मैं, लेकिन कोशिश करो कि उसको जमा करा दो। और क्योंकि मुझे भी चेक करने में भी टाइम लगेगा, तो उसके बाद मार्किंग भी करनी है, फिर रिटर्न भी करना है आप लोगों को, तो इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। ओके, तो एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन? नोमान, ओके, एनीवन एल्स, अगर कोई और कुछ पूछना चाह रहे तो, या अगर मुझे कोई बात करनी थी, मुझे क्या बात करनी थी? मुझे तो ऐसे कोई बात नहीं करनी थी। ओके, कोमल प्लीज आप क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो सर कोमल। सर आपने ये जो 2 प्लेट वाला असाइनमेंट दिया था, इसमें ये नहीं समझ आ रही कि ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, इन्हें हम एज अ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, ये क्या है? टेस्ट चार्ज टेस्ट पॉइंट है वो, ठीक है, और वहाँ पे आप कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज रखें, ठीक है? ठीक है सर। नेगेटिव सर करके सॉल्व करो, अगर नेगेटिव चार्ज रख के सॉल्व करो तो सही होगा वो या गलत होगा? जी सर। अगर आप नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो ये बताओ कि वो गलत होगा आंसर उसका या फिर सही होगा? सर बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हाँ, लेकिन टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकती हो कि अपने सोल्यूशन के शुरू में लिखो कि मैं जो है पॉजिटिव, सॉरी, टेस्ट चार्ज नेगेटिव लेना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी मर्जी, और फिर सोल्यूशन लिख दो, तो मैं उसको गलत नहीं कह सकता क्योंकि आपने टेस्ट चार्ज ही बताया। ठीक, मगर अगर आप मेंशन ना करो वो, तो फिर आपको पॉजिटिव लेना चाहिए क्योंकि मैं भी पॉजिटिव हूँ, ठीक है? तो इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, तो इसमें फिक्र नहीं करो किसी भी तरह का चार्ज लो, बस मेंशन के कौन सा टेस्ट चार्ज लिया है, ठीक है? जी सर। एनीथिंग एल्स? नहीं सर, बस यही पूछना था। अच्छा, हम इन होमवर्क के अलावा अगर लेक्चर में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया वो भी पूछ सकते हो। और हमारे पास अब शायद पर मैक्सिमम 10 मिनट है, अगर कोई कुछ पूछ लेता है, अगर कुछ नहीं है पूछने के लिए तो शायद हम लोग इस मीटिंग को एंड करें। और अगर कुछ और भी मतलब बाद में जैसे जैसे लेक्चर डेवलप होते हैं और किसी को लगे कि मीटिंग करना ज़रूरी है, तो आप लोग जो है अपने सीआर से जो है कांटेक्ट कर लेना, वो मुझे कम्युनिकेट करेंगे और हम लोग फिर से एक सेशन रख सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो सेशन मैं रखूँ सिर्फ उसी में आप बोलो, आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और उस रिक्वेस्ट पे कोई सेशन रखा जा सकता है। अदर देन दैट आप लोग जो है डायरेक्ट जो ग्रुप है, जो क्लासरूम है, उसके ऊपर आप आराम से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है, आप लोग जो भी क्वेश्चन हो कर लेना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो ना होमवर्क पीछे रह जाए या फिर कुछ समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एहतिजाज कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आ रहा। चल ऐसे कौन से, अरे हाँ, ये भी स्टेट्स निकाल देता हूँ। हम ऐसा करो कि मुझे मैसेज में लिख के बताओ कि मतलब ऑनेस्टली, ये नहीं कि देख पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है और जो है बस लिख दो समझ नहीं आ रहा, ये नहीं लिखना। बल्कि आप ये लिखना कि हम पढ़ने के बावजूद, लेक्चर्स पूरे अटेंड करने के बावजूद कंसंट्रेशन के साथ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे जितने लोग हैं वो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है? तो
चैट के अंदर जस्ट टाइप इन के नहीं समझ आ रहा है या फिर कुछ समथिंग लाइक दैट, और मैं इससे अंदाज़ा लगा लूँगा कि हम कोई मेथड चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जस्ट 5 मिनट्स, फिर हम मीटिंग एंड कर देंगे। ओके लाइबा, आप पूछ रही हो कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स का किसी का पीडीएफ है, तो एक्चुअली मेरे पास मौजूद है। मैं लिंक जो है आप लोगों को सेंड कर देता हूँ और क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोग बुक डाउनलोड कर लें और जैसे भी आप पढ़ना चाहें वो कर लें। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपने मुझे याद कर दिला दिया है। मुझे पीडीएफ उसकी अपलोड पहले कर देनी चाहिए थी। ओके, नुमान बोल रहे हैं थोड़ा मुश्किल है, समझ आता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है यार, क्योंकि ये क्लास थोड़ी है जिसके अंदर आप क्लास के अंदर आए और जो है ऑटोमेटिकली मूड बन गया पढ़ने का। ऐसा नहीं होता है। ये आपका घर है, आप सोफे पे बैठे होगे, जूस वूस पी रहे होगे, फिर फिर जो है अम्मी कोई काम बोल देंगी, वो भी करना होगा, लेकिन फिर पॉज करके वापस भी आना पड़ेगा। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता है। कई ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अरसे से चलते चले आ रहे हैं। अच्छा नुसरत रफ़ीक, लेक्चर 2 में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट कौन है? हाँ नुसरत रफ़ीक। तो मैं कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कैलकुलेशन पे फोकस कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ख्याल तो ये था कि मैं कैलकुलेशन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट कोई मतलब इतने एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में सॉल्व नहीं कराता, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो टॉपिक हमने समझा है उसको अप्लाई करके देखें विदाउट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। मैंने मेरा नहीं ख्याल कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट की होगी अभी तक। ठीक है, और क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स में काम करना बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि यू जस्ट नीड अ कैलकुलेटर, फार्मूला पता है आप लोगों को, यू जस्ट कैलकुलेट दैट, हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि उस फाइनल फार्मूले तक पहुंचे कैसे हैं, तो मैं उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट्स कॉल्ड कि कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं हो रहा, तो आई गेस के बुक भी रीड करो साथ में और लेक्चर भी देखो, तो आई गेस दोनों मिलके जो है ना आप लोगों को ज़्यादा फायदा देंगे। हम कोमल, आप बोल रही हो कि वीडियो में आवाज़ बहुत मुश्किलों से सुननी पड़ती है। कैन यू एलैबोरेट? वीडियो की बात कर रही हो कोमल? यू कैन अनम्यूट अगर आप इस चीज़ का एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, क्योंकि अगर जी सर। हाँ आप बोलिए कि वीडियो में आवाज़ बहुत मुश्किलों से सुननी होती है, तो हम जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनकी बात कर रही हूँ। जी सर, बहुत मुश्किल से, मतलब दोनों हेडफोन कानों में लगाओ ना, फिर कहीं जाके आवाज आती है, नहीं तो मतलब अगर हेडफोन के बगैर सुनो तो आवाज ही नहीं आती है, बहुत मुश्किल से सुनना पड़ता है। आई थिंक कि ये आप का शायद ईयरफोन्स का मसला है, शायद दोनों, मतलब जैक शायद चेक कर लो या फिर ईयरफोन चेक कर लो, क्योंकि मैंने जो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं वो मैंने मुख्तलिफ डिवाइसेस पे सुनी है ना ये वीडियोस। सेलफोन पे भी मैंने सुनी है और लैपटॉप पे भी सुनी है, तो हम मेरे मुताबिक तो उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, तो वॉल्यूम को मेरा नहीं ख्याल, मैं उससे अगर कम करूँगा तो शायद आपको मज़ीद मुश्किल हो जाएगी, या मैं बढ़ाऊँगा तो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो आई गेस कोशिश करो दूसरे डिवाइसेस पे सुनने की कोशिश करो, तो खुद पता चल जाएगा उसकी वॉल्यूम एक्चुअली कितनी है। और यूट्यूब मेरे ख्याल में इस चीज़ पे के लिए आसान है, तभी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, ताकि हर डिवाइस पे सुन सके बंदा और कोई इस तरह की दिक्कत ना हो। तो आई गेस कोमल उसको टैकल करने की कोशिश करो, क्योंकि वीडियोस तो मैंने जहाँ तक सुनी है वो सही है। अगर मैं इसकी आवाज़ बढ़ाऊँगा तो शायद पीछे जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि वो नॉइज़ जी होती है सर। फैन की और बैकग्राउंड नॉइज़ होती है, वो मुझे वैसे भी लेकिन दिखाई सर, पड़ती है। हाँ बोलिए। मैंने ग्रुप में भी पूछा था तो वहां पे भी कुछ लड़कियां कह रही थी कि आवाज का इश्यू होता है, आवाज़ का इशू फिर भी हो रहा है। चलो मैं शायद बढ़ा के देखता हूँ। क्योंकि सर क्लास में भी बहुत कम आती थी आवाज। यार वो तो अलग बात है, ठीक है ना, सर उसकी पूरा आप नहीं कर सकते।
या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों को शायद अभी तक जहन में बैठा हुआ है, आवाज ही कम आती थी तो शायद अभी तक कम है याद। नहीं सर, अब तो नहीं, आप तो वीडियो सुनते हैं तो समझ आता है, लेकिन इतनी मुश्किलों से सुननी पड़ती है वो, बिल्कुल ही दोनों कानों में, अगर वो तेज करो वॉल्यूम फिर भी कहीं जाके बहुत कम आवाज आती है, इसलिए मैं कह रही थी। अच्छा पर हो सकता है शायद सर आवाज ना, मेरे मोबाइल में कोई इश्यू हो। अच्छा। हम या ईयरफोन्स चेंज करके देख लो, डिवाइस चेंज करके देखो, या उसके जो स्पीकर हैं मोबाइल पे अगर सुनते तो मोबाइल के स्पीकर यूज़ करके देख लो। अगर ये कंटिन्यू रहे तो मुझे जो है एक मैसेज या ईमेल कर दो, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ शायद आई गेस कल या परसों, ठीक है। जैसे जनरेट हो जाता है मैं कर दूंगा अपलोड, और फिर उस पर मुझे आप ज़रूर बताना, ठीक है कोमल, कि जो है उस पर वीडियो सॉरी साउंड कैसी है। अगर दूसरी डिवाइसेस पे चेक करके बताना, सही है, ठीक है। मैं इसको टेक्निकली डिस्कस करता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई। ओके मानूर भी सर आवाज़ थोड़ी सी लो है। ओके चलो मैं देखता हूँ इसको। यार मुझे एक्चुअली आवाज़ लो रखनी पड़ती है कि जो है मेरे कान ना फटे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा। लेकिन चलो जैक कौन से यूज़ करते हो तुम लोग ये देख लो, क्योंकि जो सेल फोन के जैक्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, जो किसी में 4 कनेक्शन होते हैं और किसी में 3 होते हैं कनेक्शन। तो कौन सी हैंड फ्री यूज़ कर रहे हो ये भी देख लो, ठीक है। और कभी कभार ओके नुसरत को हैंड फ्री यूज़ करने से आवाज़ क्लियर आती है, तो आई गेस या मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इतना बड़ा, या मेरा नहीं ख्याल कि मेरे एंड से एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ आवाज़ ज़्यादा रखने की, ठीक है। और कोई मसला आवाज़ के अलावा? ओके तो हम आई गेस हम लोग ये ख़त्म करते हैं मीटिंग, ठीक है। और लास्ट चांस है, अगर किसी के पास सवाल है तो हैंड रेज कर दो, अगर नहीं है तो हम दिस इज़ गुड बाय। और अगला लेक्चर शायद मंडे या ट्यूसडे को अपलोड हो जाएगा, और लिसन टू दैट। और कल लास्ट डेट है सबमिट कराने की असाइनमेंट, और एग्ज़ाम्स मेरे ख्याल में वाइवा मैं लेना चाह रहा हूँ, और जो है देखता हूँ वाइवा कैसे होता है, और फिर मैं आपको उसी लिहाज से बताऊँगा, ठीक है। तो दिस इज़ इट, मीटिंग एंड से, और अल्लाह हाफिज़। और जो है या बस सही, अल्लाह हाफिज़।